अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। एरीज 2023 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक का हफ्ता। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जिस तरह आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मैं मोटिवेट होती हूँ और अपने काम को और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग जानते हैं, बाकी तमाम एस्ट्रोलॉजर जो हमारे भाई बहन हैं वो भी आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मेरी कोशिश इसलिए ज़्यादा होती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि मैं बाकी लोगों से ज़्यादा आप लोगों को जल्द अज जल्द मालूमात फराहम कर सकूं आप लोगों के स्टार के बारे में। और आप लोग पहले बाकी लोगों से पहले मुझे सुनने की कोशिश करें, मुझे सुने और देख सकें कि आपको ये वाला वीक, आने वाला वीक किस तरह से गुजारना होगा। तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होंगी, कोई क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपको अपना पूरा जायचा बनवाना होगा उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे जीमेल आईडी के ऊपर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आप लोग को इसका रिप्लाई कर सकती हूँ। बाकी कुछ मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे सवालात पूछे थे और मैंने उन लोगों के जवाब दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि वो लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। आप लोग मुझे अपनी राय से बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप लोगों को और कुछ जानना हो और कुछ मालूमात लेनी हो तो उसके लिए मैं हाजिर होंगी। आगे चलते हैं हम लोग इस वीक के हिसाब से एरीज वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स से स्टार्ट लूँगी मैं। इस हफ्ते आप लोग महसूस कर सकते हैं कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी पढ़ाई के हवाले से किसी ख़ास तरक्की पर मरकूज़ रहेगी। ख़ास तरक्की क्या हो सकती है कि आप लोग जिस शोबे में काफ़ी टाइम से तालीम हासिल कर रहे थे और अब आप में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, तरक्की की मंजिलें आगे चढ़ रहे थे, तो इस हवाले से ये वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी 12 अप्रैल को नए चांद के साथ आप लोग अपने इजहार के पहले घर को नुमाया करेंगे। ये आप लोगों के अपने मकासद के लिए और ख्वाबों को हासिल करने के लिए आप लोगों को एनर्जी देगा, हौसला अफजाई देगा। आप लोग देखेंगे कि आप कितना एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे पढ़ाई के हवाले से, ऐसे कदम अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आप कुछ टाइम से डर रहे थे या आप लोग कॉन्फिडेंट खुद को महसूस नहीं कर रहे थे। तो इस हवाले से ये वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। कुछ मशागिल के ऊपर आप लोगों की तवज्जो इस वीक मरकूज़ रहेगी। बहुत मुमकिन है कुछ कॉम्पिटिशन्स आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में मुनक्कद होने वाले हों। इसके लिए आप लोगों को टाइम निकालना होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो इस हवाले से ये वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोगों के अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को इस वीक इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से खुश करेंगे। आप लोगों के कुछ रिजल्ट्स थे जो रुके हुए थे वो आ सकते हैं। बाकी पिछले वीक्स मैंने आप लोगों को बताया था, कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली बताया था, मेडिकल वालों के लिए स्पेशली बताया था कि आप लोगों के रिजल्ट्स मुतवक्का हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि रिजल्ट्स आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह खुश हुए होंगे, कामयाब हुए होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी की हर मनाजिल में कामयाबियाँ अता फरमाए। तो इस हवाले से एक और वीक आप लोगों के लिए खुशखबरियाँ लेकर आया है कि खुशियाँ इंशाल्लाह ताला भरपूर होने वाली हैं और तरक्कियों के बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए चांसेस रहेंगे। शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूंगी कि ये वीक आप लोगों के पर्सनल ताल्लुकात के हवाले से इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है और कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इस वीक में। अगर आप लोगों को अपने जज्बात का, अपने ज़रूरियात का इजहार करना होगा तो आप डायरेक्टली अपने किसी प्यारे के साथ इसका इजहार कर सकते हैं। आपका हस्बैंड सबसे पहले आता है, आपके इन लॉज जिनके साथ आप रहते हैं, आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में। तो इनके साथ आप लोग बहुत ईमानदार रहेंगे, बहुत डायरेक्ट रहेंगे, बराह रास्त रहेंगे। ढकी छुपी बात नहीं होगी इस वीक में। जो चीज़ होगी आप लोग खुल के बात करने के काबिल रहेंगे और आपके जो प्यारे हैं, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, वो आप लोगों की तारीफ़ करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिल से इस चीज़ को कबूल करेंगे कि आप उनके साथ कितना मुखलिस हैं, कितना पॉजिटिव हैं। और बहुत मुमकिन है कि वो लोग भी अपने ख़यालात और जज्बात का आप लोगों के साथ तबादला ख़याल करेंगे जिसकी वजह से आपको महसूस होगा कि आप तन्हा नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं। बाकी मैं मशवरा दूंगी सिंगल लोगों के लिए एक बात है कि
بہت ممکن ہے کسی زندگی کے موڑ پہ اس ویک میں آپ لوگوں کو سمجھوتا کرنا پڑے. تو اس حوالات سے آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گی کہ اپنے تعلقات میں آپ لوگ کوئی مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا, اس پہ توجہ مرکوز رکھیے گا, آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا. اکثر اوقات ایسی سچویشنز انسان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہوا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو کوئی اسٹیپ لینا پڑ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو خبردار کروں گی, سنگل لوگوں کو اسپیشلی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی فیصلہ لیں, جو کام کرنے کی آگے کوشش کریں, کچھ رشتے میں جڑنے کی کوشش کریں, تو اس کے لیے مشورہ ضرور لیجیے گا, مشترکہ طور پہ وجوہات بھی تلاش کیجیے گا, تو ایسا کرنا آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا. جاب کرنے والے حوالوں سے میں بات کروں گی, آگے بڑھتی ہوں. تو کریئر کے حوالے سے اس ویک آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں, کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں. آپ محسوس کریں گے کہ آفس میں کسی خاص کام کے لیے چارٹ سنبھالنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں, اور بہت یقین کے ساتھ کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ ویک بہترین سٹارٹ ہونے والا ہے. بہت اچھا ٹائم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی دیتی چلوں کہ دوسروں کو سننے کی بھی کوشش کیجیے, ان کی رائے پر غور کرنے کی رضامندی کے ساتھ اپنے کانفیڈنس کو بیلنس کرنا یقینی بنائیے. یہ آپ لوگوں کے حق میں بہت بہتر رہے گا, اچھی شروعات ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی اس ویک کا اچھا اختتام بھی آپ لوگوں کے لیے ہوگا. بہت اچھا ٹائم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے رہے گا. فیملی کے حساب سے میں بات کروں گی تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کچھ مصروف ہوتا ہوا مجھے نظر اس لیے آ رہا ہے کہ کچھ اچانک مہمانوں کی آمد متوقع ہوگی. بہت ممکن ہے کہ کچھ ناپسندیدہ مہمان آپ لوگوں کی فیملی میں انٹر ہونے جا رہے ہوں, تو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا. آپ جانتے ہیں کہ مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پریشان نہیں ہوئیے گا. اگر آپ کو نہیں پسند ہیں وہ لوگ, آپ لوگوں کو نہیں ان کی موجودگی پسند ہے, تو تھوڑا سا اگنور کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ دل کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کیجیے. اور اس حوالے سے بہت ممکن ہے کچھ مصروفیت ہونے جا رہی ہو, تو یہ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگی اور آپ اس مصروفیت سے نکل آئیں گے. باقی فیملی کے حساب سے ایک روٹین کے مطابق یہ ویک آپ لوگوں کا چلنے والا ہے. صحت کے لیے آگے چل کے میں بات کروں گی, تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے جسمانی تندرستی پر اضافی توجہ دینا بہت امپورٹنٹ ہوگی. ایکسرسائز کیجیے, صحت مند کھانے کے ذریعے اپنے جسم کا خیال رکھنا یقینی بنائیے, اور جس حد تک ممکن ہو سکے تناؤ کو کم کرنے والی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیجیے. آرام کیجیے, اپنے لیے ٹائم نکالیے, بک ریڈ کیجیے, میوزک سنیے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا, اور اپنی ضروریات کا خود خیال کرنے کی کوشش کیجیے. ایریز والوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی ضروریات کا خود خیال رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی. دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں رہیے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ ہے, لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا ہے. اس لیے اپنی ذات کی اوپر توجہ رکھنے کی جتنی ممکن ہو سکے آپ خود کوشش کریں گے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا. باقی آل اوور میں بات کروں اس ویک کے حوالے سے ایریز والوں کے لیے, تو ایک ویک آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور پہ ایک بیلنس ویک لے کر آیا ہے. اور اگر انویسٹمنٹ وغیرہ کا آپ لوگوں کے لیے کوئی پلان بنتا ہے, آپ لوگوں کو کوئی چانس ملتا ہے, تو مشورہ ضرور کیجیے گا. بڑوں سے مشورہ کرنا اچھا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور مانگیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام کاموں میں آسانی کی کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر کام میں مدد فرمائے گا. آمین.